हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। जो टॉपिक चल रहा है सर हमारा हैशटैग नंबर 28 टीवाई बीकॉम। आप लोग साइड हो जाओगे, टीवाई बीकॉम आप लोग का तो ये टॉपिक नहीं है, तो टीवाई बैफ सेमेस्टर 6 एंड एमकॉम वाले बच्चे आप लोग का सेम 1 का ये टॉपिक है। सेम 1 में पूछा जाएगा। हमारा चल रहा है सर सेल्स वेरिएंसेस चल रहा है। क्या चल रहा है सर? सेल्स वेरिएंसेस। अब एक बच्चे का डाउट आया था, कमेंट आया था, क्या आया था वो मैं क्लियर कर दूं। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था मटेरियल को लेके कि सर मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस अगर हमारे प्रोडक्ट ए बी सी ना दिए हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे? सब तो कोई चांस ही नहीं आपको यील्ड एंड मिक्स का, क्योंकि आप कब निकालते हो? जब आप ऑलरेडी आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कोई प्रोडक्ट है, उसमें आप मिक्स फाइंड आउट कर रहे हो ना, फिर या फिर यील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, तब वो चीज पॉसिबल होता है। क्लियर है? इसका मतलब सर जब हमारे प्रोडक्ट के टाइप्स मतलब ए बी सी या फिर XYZ या समथिंग जो भी आपको आता है, या फिर आपको मटेरियल लिख के आता है, नहीं दिया होगा ना, तो आपके सब वेरिएंसेस नहीं निकलते। सब वेरिएंसेस मतलब क्या होते हैं सर? यील्ड की बात होती है, मिक्स की बात होती है, तो वहां पे नहीं निकलता है। क्लियर है? आई होप बच्चे का डाउट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बात करेंगे टॉपिक का। देखो सेल्स वेरिएंसेस का मैंने बताया था आपसे 2 से 3 एग्जांपल लेके आऊंगा। इससे प्रीवियस जो हमारा था सर 2013 का था, आज का क्वेश्चन 2014 का है। फॉर्मूला ध्यान से देखो। अब जो आपसे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाए, तो क्योंकि क्या रीजन क्या मालूम है? बच्चे लोग ने काफी बच्चे माइंड में कैसा लाइन टू लाइन रट के बैठे हैं। कैसा सर? कि पहला हमारा सर ना, अगर बात करूंगा उसमें मटेरियल की बात करूं, पहला हमारा सर कॉस्ट आता है। अब उन्होंने क्या किया ना, प्राइस को ऊपर रख दिया, तो ये सिर्फ एक छोटा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करे। बाकी तो मुझे पता है 2-4% बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज भी हो जाएंगे, उनको माइंड में नहीं रहेगा सर कौन सा फॉर्मूला कहां पे था। अगर याद होगा, देखो इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। मैं बात करूं अगर प्राइस तो सर वहां भी था, प्राइस यहां भी है, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं चाहिए। प्राइस वहां था, प्राइस यहां पे भी है। क्लियर है? चलिए और क्या बात होती है सर? मिक्स वहां था, मिक्स यहां भी है, तो ये 2 नाम तो ऐसे जहां पे कोई चेंजेस हमने नहीं किया, जो वहां पे था वही कॉपी हो गया। वहां पे यील्ड था, मटेरियल यील्ड वेरिएंसेस, तो आपने यहां पे क्या कर दिया सर? सब क्वांटिटी कर दिया। नाम देखो चेंज होते रहते, क्वांटिटी या फिर सब क्वांटिटी, दोनों का मतलब वही होता है हमारा। वहां पे क्या था सर? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, कॉस्ट का प्लेस पे आया आपका सेल्स वैल्यू वेरिएंसेस, और वहां पे क्या था सर? क्वांटिटी मींस यूसेज वेरिएंसेस, तो यहां पे आपका है वैल्यू वेरिएंसेस। अब यही चीज आपको समझना है, बाकी वो किसी को फर्स्ट पे रख दे, किसी को सेकंड पे रख दे, किसी को फोर्थ पे रख दे, उससे अपने क्या कर दे, कैसा भी रखो हम तो कर लेंगे भाई, हमने तो कॉन्सेप्ट समझा क्या चल रहा है हमारा। तो यही एक कंफ्यूजन करेंगे आपका सेल्स में, यही एक कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये नंबर्स जो आपने किया था वो नंबर्स ना दे के आगे पीछे करेंगे बस, और कोई चेंज नहीं होगा। यही पूरी कहानी यही सेम चलने वाली है। अब एक कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझो सर। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, क्वेश्चन पहले डिटेल लिखो, फिर क्या कंफ्यूजन हो देखते हैं। क्वेश्चन सर क्लियर मेंशन है, इसमें तो आपको ना क्रॉस वाला भी कहानी नहीं है, मतलब 2 स्टैंडर्ड एक्चुअल की कहानी इसमें नहीं बनती है, इसमें सेम बनता है सर। क्लियर है? ये चीज बहुत बड़ा एडवांटेज है कि सेल्स आपका इजी हो जाएगा मटेरियल से। क्यों? क्योंकि मटेरियल में आपने देखा था सर स्टैंडर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड आता था, बट यहां पे ऐसा केस नहीं बनता है। सेल्स का एक्चुअल सेल्स जितना स्टैंडर्ड है उसी के अप्रॉक्स आपको दिखता है एक्चुअल सेल, इसलिए उतना ही रहता है हमको। क्लियर है? क्वेश्चन देखो क्लियर देके रखा है, प्रोडक्ट दिया है, सेल्स क्वांटिटी दिया है, सेल्स का प्राइस दिया, बजट सेल्स दिया, एक्चुअल सेल्स दिया। बजट सेल्स में हमारा सर स्टैंडर्ड सेल्स की बात हम कर रहे हैं। तो ए बी सी दिया, तो पहले तो हम मटेरियल लिख देंगे सर, ए बी सी लिख दिया सर। आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे का डिटेल्स अगर मैं आपसे पूछूं, आगे का डिटेल क्वांटिटी कितना देख के रखा है सर? तो क्वांटिटी में कॉपी कर दो आप 1200। सेकंड में आपसे पूछूं कितना? 800, नेक्स्ट 2000। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट? क्लियर है सर। चलिए आगे की कहानी थोड़ी सी, प्राइस की बात करेंगे 15, 20, 40। 15, 20, 40। एक्चुअल की जब बात करेंगे सर, एक्चुअल की जब कहानी क्या है? एबीसी का 880, 880, नेक्स्ट मेरा सर 2640।
क्लियर है। जब मैं प्राइस की बात करूंगा, प्राइस कितना दे के रखा सर 18 20 38, 18 20 38 मल्टीप्लाई करके सर मैं अमाउंट फाइंड आउट कर सकता हूँ सर। इजी है, कैलसी आपके पास से भाई मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूँ। चलिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1800 1600 80,000, 1800 ये आपका रहा सॉरी 18,000, 8 2 16 16,000 और ये आपका 80,000। क्लियर है? क्लियर सर, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। 18 16 80 क्लियर है क्या? क्लियर है सर। टोटल करना है, टोटल भी आप कर लो, 2 + 1 3 + 1 4,000। इसका टोटल अमाउंट का टोटल अगर मैं करता हूं, अमाउंट का टोटल कितना दिखेगा सर 1,14,000। क्वांटिटी का टोटल आप कर लो, यहां पे कितना दिख रहा है सर 4,400 दिख रहा है, 4,000। मल्टीप्लाई करके अमाउंट फाइंड आउट कर सकता हूं क्या सर? इजी है, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 15,840, कैलसी आप लोग साथ में रख के मल्टीप्लाई कर लिया करो साथ में, 17,600। मल्टीप्लाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि मेरे पास कैलसी नहीं है, ठीक है, और मैं जो मल्टीप्लाई करता हूं कि वहां से डायरेक्टली देख के करता हूं, तो कुछ ऐसी भी वीडियो है जिसमें मिस्टेक्स हुई है, जैसे हैशटैग नंबर मेंशन कर दूं। हैशटैग 11 में जो मैंने लिखा था, काफी बच्चों ने 2 से 3 बच्चों ने कमेंट भी ऐड किया, तो हैशटैग 11 में मैंने थोड़ा सा आंसर जो आपको दिया था होमवर्क था, उसमें मैंने आंसर मिस्टेक लिख दिया था, तो काफी मैंने ऑलरेडी रिप्लाई किया है, बट जो बच्चे देख रहे तो वहां पे मेंशन करना कि आपका आंसर डिफरेंट है, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था, तो वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई है, इसीलिए बोला जाता है आप लोगों को कैलसी लेके आप लोग बैठा करो। तो ये एडवांटेज होता है कि कहीं अगर मेरी मिस्टेक्स होती है, कॉन्सेप्ट में मिस्टेक्स नहीं होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक्स नहीं है, कॉन्सेप्ट में अगर कोई मिस्टेक्स होती है तो मेंशन कर देता हूं या फिर वीडियो को कट कर देता हूं, बट हाँ कैलकुलेशन में हो सकता है, क्योंकि अब इतना जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे अकेला शूट करता हूँ, कैलसी होता नहीं, जो वहां पे लिखा वो मैं वहां से लिख देता हूँ, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट मल्टीप्लाई आप लोग करो, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे सर 264038 है, तो आपका 1,320, 1,320, और इसका मैं जब टोटल करता हूं सर 133,760, 133,760। क्लियर है? क्लियर सर। अब ध्यान से देखो, समझो, सुनो, अब क्या चेंज हुआ, तो मैंने ऑलरेडी हैशटैग नंबर 27 में आप लोगों को मेंशन किया था, स्टैंडर्ड के प्लेस पे ना कभी कभी क्या देते हैं सर बजटेड सेल्स देते हैं, तो फॉर्मूले में चेंज कर देना अगर आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो। इस प्रैक्टिकल की बात करता हूं, तो क्योंकि अगर कंप्लीट टॉपिक्स रहेगा तो एग्जामिनर उसका मार्क्स कट कर लेगा कि आपने बजटेड के प्लेस पे स्टैंडर्ड क्यों लिख दिया है। तो ये चीज ध्यान रखना, जहां पे भी आपने स्टैंडर्ड किया था वहां पे बजटेड वर्ड लगा दो भाई, बी लगा दो। क्लियर? बाकी पूरा देखो फॉर्मूला आप लोग देख लेना, मैच कर लेना, पूरा सेम है। सिर्फ जैसे एक एग्जांपल बात करूं, पहले वैल्यू वेरिएंसेस की बात करता हूं सर, वहां पे था स्टैंडर्ड सेल्स, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, तो आप वहां पे क्या चेंज कर दिया मैंने, बजटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू कर दिया। बाकी की कहानी सेम है सर, कर लेते हैं। चलिए बजटेड वैल्यू हमारी कितनी है सर, यहां पे दिख रहा है 18 16 80, 18 16, नेक्स्ट हमारा सर 80, माइनस एक्चुअल वैल्यू कितना दिख रहा है सर, यहां पे दिख रहा है 15 840, 17 600, नेक्स्ट 1,320। फाइनल आंसर बताओ, कैलसी उठा लो, कैलसी उठाना है आप लोग को। कैलसी उठा के खुद से करना है, क्योंकि इसका रीजन है कि यहाँ पे इन्होंने टोटल का ले लिया है, सीधा उन्होंने टोटल का लिया, एबीसी मतलब एबीसी करना करके उन्होंने सीधा टोटल का लिया। तो बट मैं टोटल का सजेशन कभी नहीं दूंगा, एग्जामिनर मार्क्स लास्ट में कट करेगा जब आउट ऑफ आता है, इसलिए मेरा सजेशन है, वो तो मैं भी बता सकता हूँ भाई ये माइनस ये कर दो, आ जाएगा आपका ये टोटल, ये तो टोटल आएगा ना आपका। तो एग्जामिनर देखो जब हम लोग का आउट ऑफ मार्क्स आ जाता है ना, तो एग्जामिनर ढूंढते कि नंबर कहाँ पे कट कर दे,
तो 15 मार्क्स सपोज 15 का है तो 15 में से 15 किसी बच्चे का आ रहा है और हर एक प्रैक्टिकल में आपने 15 स्कोर किया, तो एग्जामिनर ढूंढते भाई 1 मार्क्स कहाँ पे कट कर ले, मतलब उनको 15 में से 15 देना नहीं चाहते। वो कब मिलता है सर, जब मेरा वर्किंग प्रॉपर हो और इस तरीके से प्रॉपर कर गए तो एग्जामिनर को कॉस्ट में चांसेस नहीं मिलता है। बट अगर आपने सीधा यही लिख दिया भाई कि ये माइनस ये कर दिया, सॉरी 114 से माइनस ये कर दिया, तो ये तो आपका सीधा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, इसलिए कैलसी पे आप लोग करना। हाँ, कुछ बच्चों को डाउट थोड़ा सा हो सकता है कि सर एडवर्स कब लिखना है, फेवरेबल कब लिखना है। क्लियर देखो, बस्टेड सेल मतलब मैंने सोचा था सर 18,000 का सेल होगा, बट हुआ है 15,840, कम हुआ ना, कम हुआ तो मतलब ये आपका एडवर्स आएगा, जो भी आंसर आएगा एडवर्स हो जाएगा। 16,000 का सोचा था सर सेल मेरा होगा, बट हुआ 17,600, ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब आपके फेवर में जा रहा है ये। 80 सोचा था 1 लाख का हुआ है सर, 80,000 का सोचा था बट हुआ कितना सर, तो ये भी आपका किस में जाएगा सर, फेवरेबल में। और जो आपका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर फेवरेबल में आएगा। आंसर जो यहाँ पे आप मैच कर लेना, यही आ रहा है कि नहीं, 19,760 फेवरेबल में आ रहा है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि प्राइस वेरिएंसेस निकाल सकते हो क्या, भाई आप लोग का होमवर्क है निकालना है, वैल्यू वेरिएंसेस वैल्यू वेरिएंसेस निकाल सकते हो क्या, कर सकते हैं सर। एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं भाई, रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी मतलब रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी सर कैसे निकालना है, एक बार थोड़ा सा हिंट दे दो, बाकी का ये कॉन्सेप्ट भी हम कर सकते हैं और आंसर मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है, तो आंसर पहले तो मैं मेंशन कर दूं भाई, टोटल का, टोटल प्राइस वेरिएंसेस की जब मैं बात करता हूं सर, टोटल सेल्स प्राइस वेरिएंसेस 2640 का एडवर्स दिख रहा है, 2640 का एडवर्स, टोटल की बात कर रहा हूं, आप लोग मैच कर लेना और जैसा भी रहेगा आंसर आप लोग कमेंट में ऐड कर देना, ठीक है। चलिए वॉल्यूम की अगर मैं जब बात करता हूं सर, वॉल्यूम की जब बात करता हूं 2640 ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। 22,400 का फेवरेबल दिख रहा है, 22,400 फेवरेबल, मैच करना आप लोग जरूर। कॉन्सेप्ट ये तो कर ही लोगे सर, रिवाइज्ड बता तो आगे का वो भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, तो रिवाइज्ड का तो फंडा सेम है, रिवाइज्ड का वर्किंग में दिखाना है आपको। कितने प्रोडक्ट है सर, ABC 3 है, टोटल कितना यूज किया आपने सर 4,000, तो मैंने बोला 4,000 में से A कितना यूज किया सर 1,200, तो उसी बेस पे 4,400 का कितना यूज करोगे आप लोग, क्रॉस करेंगे सर। सेकंड बात करूं, नहीं समझा तो 4,000, लास्ट वाला भी 4,000 में मैं आपने ABC कितना यूज किया सर, A यूज किया 1,200, B यूज किया सर 800 एंड C यूज किया सर 2,000, तो मैंने बोला उसी बेस पे आपका ये जो एक्चुअल का आया है भाई 4,400 का कितना यूज करोगे, 4,400 का कितना यूज करोगे, ये तो मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूं, 2,200 आएगा सर। कैसे, 4,000 का हाफ है 4,000 का हाफ, तो इसका मतलब ये भी समझो ना 4,400 का हाफ ही तो होगा ये। क्लियर है क्या, नहीं तो क्रॉस करके आप देख लो ना, क्रॉस एक का क्रॉस मैं दिखा देता हूं आपका, इस तरीके से क्रॉस चलेगा, 4,400 मल्टीप्लाई 1,200 डिवाइड बाई 4,000, ये भी वैसे ही करोगे आप, 4,400 मल्टीप्लाई 800 है डिवाइड बाई सर 4, ये आपका आएगा A, ये आपका आएगा B, ये आपका आएगा C। क्लियर है, कर सकते हो सर। कितना आंसर आ रहा है पहले वो मैं आपको मेंशन कर दूं, कितना आ रहा है 1320 फर्स्ट आ रहा है, 1320। सेकंड का मैं अगर आपसे पूछूं कितना आ रहा है सर 880 और इसका तो मैंने मेंशन भी किया, और टोटल आपका यही आएगा, एक्चुअल टोटल आपका मैच हो जाएगा। बिल्कुल है सर। अब मैं आपसे पूछूं सब क्वांटिटी एंड मिक्स कर सकते हो क्या, सब डिटेल तो दी ही है, चलिए डिटेल में लिख देता हूं। रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी मींस आपका यही, कितना दिख रहा है सर लिख दो, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला मटेरियल से पढ़ते आ रहे हो तो याद हो जाना चाहिए अब तक। 880 2,200 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपका कितना है, एक्चुअल यहां पे दिख रहा है 880, सेकंड सर 880, नेक्स्ट सर 2640 मल्टीप्लाई बजटेड प्राइस 15, 20, 40
15, 20, 40 कैलकुलेशन करना आपका काम है। ये होमवर्क में ऐड कर देता हूं, आप लोग कर लेना और जो भी फाइनल आंसर आएगा वो बता देना। कौन सा है सर? मिक्स है, तो मिक्स का मैं आंसर बता देता हूं, आपको करना पड़ेगा। फेवरेबल में चल रहे हो? फेवरेबल में चल रहे हो सर? 11,000 फेवरेबल में है। टोटल में अब लिख रहा हूं, आंसर मैच करके जरूर कमेंट में ऐड कर देना सर राइट चल रहे हैं सब। क्लियर है? कर सकते हो? बिल्कुल सर। मैं आपसे पूछूं ये सब क्वांटिटी वेरिएंसेस आप लोग कर सकते हो क्या? कुछ बच्चे अभी भी डाउट में है सर कर सकते हैं कि नहीं कर। फॉर्मूला लिखा है ऑलरेडी, मेन काम करा के दे दिया हूं, फिर भी नहीं क्लियर है तो चलिए एक बता देता हूं। बजटेड क्वांटिटी आपका कितना सर? यहां पे दिख रहा है बजटेड क्वांटिटी आपका यहां पे 1200। सेकंड सर कितना? 800। थर्ड आपका कितना सर? 2000। माइनस 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 स्टैंडर्ड बजटेड क्वांटिटी। क्लियर है? स्टैंडर्ड नहीं, ये आपको लिखना पड़ेगा रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी। रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी कितना? यहाँ पे जो आपने निकाला है सर 1320,880,2200 मल्टीप्लाई 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 15, 20, 40। टोटल कैलसी उठा लेना है, कैलसी से टोटल करके आएगा जो आपका फाइनल आंसर। मैं वो लिखता हूँ सब क्वांटिटी की जब बात होगी सर। फेवरेबल में यहाँ पे भी आप चल रहे हो 11,400 फेवरेबल। टोटल मैच कर लेना। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बट मैंने बताया उन बच्चों का सेल्स वेरिएंसेस क्लियर हुआ होगा जिन्होंने मेरा सीरीज #1 से फॉलो किया होगा। अगर अभी भी किसी बच्चे को सेल्स वेरिएंसेस में अभी भी डाउट है कि सर सेल्स वेरिएंसेस हमारे नहीं क्लियर हो पा रहे, तो एक प्रॉपर तरीके से, जैसे ये वीडियो का लेंथ मैं कम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे सीरीज के साथ जुड़ रहे हैं वो उन्होंने स्टार्टिंग से फॉलो किया है, तो वो सोचिए मैं करा रहा हूं कि फॉर्मूला जो वहां पे किया तो वहां से कैसे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मतलब जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा था 90% काम आपका मटेरियल कर देता है। अगर आपने मटेरियल किया तो आगे की कहानी सर हमारी इजी हो जाती है, चाहे हम सेल्स की बात करें, चाहे हम लेबर की बात करें, चाहे हम ओवरहेड्स की बात करें। और मटेरियल वैसे भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मटेरियल्स पे हम लोग ने सबसे ज्यादा लेक्चर्स दिए हैं। रिमेनिंग आपके 2 एग्जांपल सेल्स पे करा दिए। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर सेल्स पे आएगा कमेंट में ऐड कर देना। 1 से 2 लेक्चर्स लेके आऊंगा भाई डिटेल में, फिर थोड़ा सा जाएंगे कि आपके लिए सेल्स एक न्यू कॉन्सेप्ट है तो वो सोच के कराएंगे। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वहां पे कमेंट में ऐड कर देना सर क्लियर कॉन्सेप्ट है। आगे हमारा टॉपिक्स लेके चलिए। बजटरी कंट्रोल में फ्लेक्सिबल बजट है, कैश बजट है, प्रोडक्शन बजट है, तो वो बजट की तरफ चलेंगे वहां पे बजटरी कंट्रोल में। अदरवाइज जो भी टॉपिक्स आपको चाहिए, बहुत कुछ शायद से एक बच्चे ने कमेंट किया सर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का भी वीडियो आने वाला है या फिर वो वीडियो आप ले लो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। 3 टॉपिक प्रैक्टिकल जैसे बताए थे। मुझे अगर लगेगा कि भाई 3 परफेक्ट वैसा हो जाने चाहिए, तीनों टॉपिक्स 100% परफेक्ट अगर करोगे तो फिर तो टेंशन नहीं है। बट हाँ अगर चाहिए तो फिर सेकंड रिमेनिंग जो आपके 2 टॉपिक्स बचने वाले 2 चैप्टर्स बचेंगे उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हमारा टॉपिक चालू होगा। अब ये चीज मेंशन कर दूं, ओवरहेड्स हमने नहीं लिया अभी तक। ओवरहेड्स क्यों नहीं लिया सर? ओवरहेड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? मटेरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मटेरियल के बाद सेल्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमकॉम वाले बच्चों की बात करूंगा। उसके बाद आपके लेबर है। सबसे ज्यादा कौन सा? मैं बोलूंगा 70 to 80% आपका मटेरियल है। मटेरियल के बाद आपके सेल्स है। सेल्स का चांसेस 10 to 15 है। 15 to 20 आपका रिमेनिंग बच जाएगा लेबर। ओवरहेड्स का चांसेस ना के बराबर है। बहुत रेयर केस में चांसेस बहुत अभी तक मैंने कभी देखा नहीं। ना रेगुलर वाले बच्चों को पूछा है, ना ही डिस्टेंस वाले को पूछा है, ना ही TYBF वाले को पूछा है। अभी तक किसी भी प्रीवियस ईयर में ऐसा पूछा नहीं गया। जो आपके पूछे गए हैं मटेरियल, सेल्स एंड लेबर, तो यही 3 पे आपका फोकस है। इसीलिए आज के टॉपिक्स पे यही क्लोज करेंगे। एग्जाम से पहले रिमेनिंग टॉपिक्स अगर हमारे हो जाते हैं तो 1 से 2 लेक्चर्स आपको ओवरहेड्स का प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो और जितना ज्यादा पॉसिबल है चैनल का लिंक शेयर करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।